Hello everyone. So today's topic, I am here with a new topic to all of you, and today we have to discuss about the टेक्निक ऑफ मैंडल। एक्चुअली में मैंडल ने अपनी टेक्निक क्या यूज़ करी थी उस एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ मैंडल। ओके बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ मैंडल। मैंडल ने क्या टेक्निक यूज़ करी थी अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो था उसने एक टेक्निक, जिसके बारे में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा होगा, उसने एक टेक्निक डेवलप की थी। ठीक है, इसने क्या करी थी, एक टेक्निक डेवलप करी थी जिसको हम बोलते हैं, मैंने बोला ना आपको, आपने इसको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। हाँ, आया ना समझ में। ठीक है, कुछ बच्चों का जैसे ही मैंने लिखा होगा तुरंत रिस्पॉन्स दिया होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंडल ने क्या करा था, एक टेक्निक डेवलप करी थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। और आपको पता है कि इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग क्यों की जाती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फेवर करने के लिए। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि पी प्लांट कैसा है, देखो पी प्लांट कैसा है, आप सबको पता है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। जब मैं इसकी बता रही थी ना, जब मैंने सिलेक्शन के बारे में बताया था कि मटेरियल का सिलेक्शन कैसा किया, तो उस टाइम पर मैंने आपको पी प्लांट के बारे में बताया था कि क्या क्या एडवांटेज है पी प्लांट को यूज़ करने के लिए। तो एक मैंने इसका एडवांटेज ये भी आपको बताया था कि इसमें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि इसमें हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि इसमें आपको मेल पार्ट भी दिख रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिख रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिख रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना और उसमें हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम अपने सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोकेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एंथर है, ठीक है, जो हमारा एंथर है उसको हम इमैच्योर स्टेज में, यानी कि अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको इमैच्योर स्टेज में रोक देंगे। ठीक है, रोक देंगे मतलब उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसको हम इमैच्योर स्टेज में क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे पी से। ठीक है, रिमूव कर देंगे एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर में से इमैच्योर स्टेज में। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, यही पूरा स्टेप क्या कहलाता है, यही जो पूरा स्टेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन का ई मतलब क्या होता है, हटा दिया। मैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो मेल करेक्टरिस्टिक है वो हटा दिया। तो हमने क्या करा इसमें एंथर, क्योंकि एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हमने एंथर को इमैच्योर स्टेज में रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन हमने किया क्यों था, ये सब हमने किया क्यों, क्योंकि हमको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा, इमैस्कुलेशन किया। ठीक है, अब जो हमने एंथर को रिमूव कर दिया, अब जो हमारे फ्लावर्स आए तो उसमें एंथर नहीं होगा, क्योंकि एंथर को तो हमने रिमूव कर दिया। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, जिसमें से हमने एंथर को रिमूव कर दिया, उनको हम बोलेंगे इमैस्कुलेटेड फ्लावर। क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर का मतलब होता है जिसमें से हमने एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं इनको हम एक बैग में कवर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग में कवर कर देंगे। ठीक है, बैग लेंगे और उसके अंदर इसको कवर्ड कर देंगे। ठीक है, एक बैग लेंगे और उसके अंदर सारे इमैस्कुलेटेड फ्लावर भर देंगे। तो इसको हमने बैग में भर दिया, इस भरने को हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे बैगिंग। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बैगिंग। तो बैगिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने फ्लावर में से एंथर निकाला, ये ऐसे फ्लावर को हमने क्या बोल दिया, इमैस्कुलेटेड फ्लावर, और प्रोसेस को क्या बोल दिया, इमैस्कुलेशन। क्यों कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर थे उनको हमने एक बैग में भर दिया, ठीक है, और उस बैग में जो हम भर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, बैगिंग बोल दिया। अब हम इन्हें बैग में क्यों भर रहे हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो हमने इसमें से एंथर निकाला। अब कहीं ऐसा ना हो कोई अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, किसी और का एंथर आकर इसकी फीमेल के साथ फर्टिलाइज हो जाए, तो अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने बैगिंग करी है। तो हमने बैगिंग क्यों करी है, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करी है, बैगिंग करी है। आ गई बात समझ में। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अब ये जो हमारे इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैं तो इसमें तो मेल पार्ट है ही नहीं, केवल फीमेल पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जिस भी मेल के साथ, सपोज़ कोई मेल है, हम क्या करेंगे उसका एंथर लेंगे, कोई मेल फ्लावर है हम उसका एंथर लेंगे, और जो हमारी पसंद का एंथर होगा यानी कि जो हमें चाहिए होगा एंथर, उसी के साथ हम क्या करेंगे, इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर की फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर का क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। यानी कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर में क्या है, केवल फीमेल है, तो जो भी एंथर हमें चाहिए हम केवल उसी के साथ उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर एंथर को क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सीड फॉर्म्ड होंगी, पॉलिनेशन हो गया। अब क्या पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, सीड फॉर्म होंगी, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, सीड फॉर्म होंगी, ठीक है, सीड फॉर्म्ड हो जाएंगी, ठीक है। और सीड जो फॉर्म्ड होंगी वो किसका रिजल्ट होंगी, क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट होंगी। तो सीड जो फॉर्म्ड होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब इस सीड से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा, और इन प्लांट को हम क्या बोल देंगे, मेंडल ने क्या बोला था, F1 जनरेशन प्लांट, F1 जनरेशन प्लांट बोला था मेंडल ने, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, ये बात याद रखना कि F1 जो बनता है वो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से बनता है, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। और इस F1 जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो F1 है इसमें क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि अब की बार हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। यानी कि जो प्लांट F1 का है सेम के साथ फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो इसकी प्रोजेनी बनेगी, F1 की जो प्रोजेनी बनेगी उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे सेकेंड फिलेरियल जनरेशन, ठीक है। तो याद रखना कि जो F1 है वो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट है, और जो F2 है वो सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, ऑलवेज, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो मेंडल ने इमैस्कुलेशन डेवलप करी थी, फिर उसने बैगिंग करी थी ताकि जो एंथर हमें चाहिए उसी के साथ फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनी, सीड बनने के बाद प्लांट बना, जो तो पहला प्लांट बना क्रॉस पॉलिनेशन करके, इमैस्कुलेशन करके, बैगिंग करके, उसको हमने F1 बोला। फिर F1 की जो प्रोजेनी है उसको हमने F2 बोला। हमेशा याद रखना कि F1 क्रॉस पॉलिनेशन से बनेगा और F2 जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स यूज इन द मेंडल वर्क, कि मेंडल के वर्क में कौन सी टेक्निक यूज़ की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कौन सी दी थी, और मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस थी वो क्या दिया था, और क्या उनका कंक्लूजन निकला था, ठीक है। आ गई बात समझ में। ओके, थैंक यू सो मच।